अब पुनः आपका फिर से हम इसमें स्वागत करते हैं, जिसमें हम लोग रहीम के दोहे को पढ़ेंगे और उसका व्याख्या भी जानेंगे। तो चलिए, पहला इनका रहीम का पहला दोहा हम लोग पढ़ते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे सो फिर ना जुरे, जुरे गांठ पड़ जाए। रहीम जी कहते हैं कि अपने मित्रों व परिवार के सदस्यों आदि से बुरा व्यवहार करने से प्रेम रूपी धागा झटके से टूट जाता है। इसलिए हमें सदा लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह टूटे हुए धागे को जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी तरह मित्रों और संबंधियों के साथ किए बुरे व्यवहार की याद एक गांठ की तरह होती है। जब जब बुरे व्यवहार की याद आती है तब तब वह कष्ट देती है। चलिए, इनका अगला दोहा पढ़ते हैं रहीम जी का। बोल अमोलक होत है, बोल सके तो बोल, रहीमन भीतर तौल ये फिर बाहर मुख खोल। रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य के वचन अमूल्य होते हैं, इसलिए बुद्धिमान को बोलने से पहले यह सोचना चाहिए कि उसकी बात कहने लायक है या नहीं, उसके बोलने पर उसका सम्मान बढ़ेगा या गिरेगा। इस बात को सोचकर ही बोलना चाहिए। जो अपने मन में विचार करके बोलते हैं, लोग उसके दुश्मन नहीं बनते। इसलिए मन में बहुत सोच समझकर ही बात को मुंह से बाहर लाना चाहिए। आइए अब हम लोग इनका रहीम जी का तीसरा दोहा भी जानते हैं। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजै डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। रहीम जी का कहना है कि बड़े व्यक्तियों को पाकर छोटे या गरीब लोगों को अपनी नज़रों से गिराना ठीक नहीं होता है या भूलना उसको ठीक नहीं है। वैसे ही जैसे तलवार मिल जाने पर सुई का त्याग नहीं किया जा सकता, कपड़ों की सिलाई तलवार से नहीं की जा सकती है, इसके लिए सुई की ही ज़रूरत है। इसी तरह सच्चा मित्र गरीब होने पर भी हमारी सहायता करता है, जबकि बड़े धनवान व्यक्ति प्रायः स्वार्थी हो जाते हैं। वे प्रायः सच्चे मित्र की तरह काम नहीं आते। और इनका चौथा दोहा आज पढ़ते हैं हम लोग। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पानी, कही रहीम पर काज कही, संपत्ति संचही सुजानी। तो व्याख्या जानते हैं। इस दोहे में कविवर रहीम जी ने परोपकारी बनने की सीख दी है। रहीम जी का कहना है कि जिस तरह फल देने वाले श्रेष्ठ वृक्ष अपने फल स्वयं ना खाकर दूसरों को दे देते हैं और नदियाँ अपना जल स्वयं ना पीकर दूसरों की प्यास बुझाती है, वैसे ही सज्जन भी परोपकारी होते हैं। सज्जन धन संपत्ति के जमा हो जाने पर उससे दूसरों की सहायता करते हैं। अपनी संपत्ति से दूसरों की सहायता करने के कारण ही वे श्रेष्ठ या महान कहलाते हैं और सच्चा सुख प्राप्त करते हैं। अर्थात सज्जनों की संपत्ति भी दूसरों के काम आती है।